Hello everyone, once again welcome back to our YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यह टॉपिक रिलेटेड है नर्सिंग स्टूडेंट्स जिसके अंदर जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इसके बाद डीएमएलटी और फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे रिगार्डिंग इसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट की। हम इसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों कंबाइन ही लेके चलेंगे। तो फर्स्ट वन देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द हार्ट इज अ रफली कॉन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि हार्ट क्या है? एक कॉन शेप्ड का होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ द ओवन फिस्ट, यानी कि एक बंद मुट्ठी के आकार का शेप्ड होता है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट वन है वेट, यानी कि इसका वेट क्या होता है? फीमेल के अंदर होता है 250 ग्राम, इसके बाद मेल के अंदर होता है 300 ग्राम इसका वेट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साइज की, बात करेंगे कि इसकी साइज क्या होती है। तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ा होता है, और 3 सेंटीमीटर यानी कि मोटा होता है। ठीक है, ये थी इसकी साइज। इसके बाद बात करेंगे इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिस केविटी, यानी कि जो थोरेसिस केविटी होती है जहां पर हमारे लंग्स वगैरह होते हैं उसके पास सिचुएटेड यानी कि प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1/3 पार्ट पोजीशन ऑफ द हार्ट इन द राइट साइड, यानी कि 1/3 पार्ट जो होता है हार्ट का वो कहां पर प्रेजेंट होता है? राइट साइड के अंदर। नेक्स्ट वन 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट इन लेफ्ट साइड, और बाकी का 2/3 पार्ट जो होता है हार्ट का वो कहां पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड के अंदर। जो थोरेसिस केविटी होती है उसके अंदर जो राइट साइड के अंदर कितना होगा? 1/3 पार्ट, एंड लेफ्ट साइड में होता है 2/3 पार्ट। इसके बाद पॉइंट है इट इज स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड रिब्स टू 5 रिब्स, और इसका जो लोकेशन होता है वो कहां से होता है? जैसे कि हमारी रिब्स है, ये मान लीजिए एक हमारी रिब्स हो गई, ये होगी हमारी सेकेंड रिब्स, यहां से लेके जो 5th रिब्स होती है वहां तक इसका लोकेशन होता है। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, बेस और एपेक्स। हम दूसरे ऑर्गन के अंदर पढ़ते हैं बेस वाला जो पार्ट होता है हम उसको जो लोअर पार्ट कहते हैं, और एपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको अपर पार्ट कहते हैं। लेकिन हार्ट के अंदर ये उल्टा है, बेस वाले पार्ट को कहते हैं हम इट इज अ अपर पार्ट। ठीक है, ये होता हमारा बेस, और एपेक्स वाला पार्ट कौन सा होता है? ये होता हमारा एपेक्स। ये वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं एपेक्स, और ये वाला होता है उसको कहते हैं बेस पार्ट। ठीक है, ये होते पार्ट इसके। नेक्स्ट वन है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, यानी कि ये कितनी लेयर से मिलकर बना है? 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। फर्स्ट वन देखेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। यह कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। इट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स, और ये वापस 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल को कहते हैं इट इज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, पेरिकार्डियम की भी आउटर मोस्ट लेयर होती है पेराइटल। इसके बाद इनर जो लेयर होती है उसको कहते हैं विसरल। द स्पेस फाउंड बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पोटेंशियल स्पेस, और इस स्पेस के अंदर एक सीरस फ्लूइड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट वर्क टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द हार्ट, और ये क्या करेगा? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये थी हमारी पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। इसके बाद मायोकार्डियम, ये मिडिल लेयर होती है। इट इज फाउंड बिटवीन पेरिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में जो लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, मिडिल जो लेयर होती है वो होती है हमारी मायोकार्डियम, और इसको मस्कुलर या फिर एक कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कार्डियक सेल्स आर फाउंड इन द लेयर्स, और इसके अंदर 2 कार्डियक सेल पाई जाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट सेल है कॉन्ट्रेक्टिल सेल जो कॉन्ट्रेक्शन का काम करेगी, और सेकेंड सेल होती है कार्डियक सेल बाय विच इम्पल्स इज जनरेटेड एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो सेकेंड सेल होती है कार्डियक की वो क्या करती है? इम्पल्स जनरेट करती है। तो इसके अंदर 2 सेल हो गई,
एक कॉन्ट्रैक्टाइल और सेकेंड वन होती है इंपल्स जनरेट करने का काम करती है। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम। थर्ड हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, बहुत ही अंदर, ये साइड के अंदर ये होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इट कवर ऑल द चेम्बर्स एंड वॉल्व ऑफ द हार्ट। और ये क्या करेगी, चेम्बर्स को और वॉल्व को क्या करेगी, कवर करेगी। दिस लेयर इज मेड ऑफ एपिथेलियल सेल। और ये किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कंपोज्ड फ्रॉम कार्डियक सेप्टम, 4 चेम्बर्स एंड 4 वॉल्व। तो इनसे मिलकर बना होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। फर्स्ट वन देखेंगे कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट। ये क्या होती है, एक मस्कुलर लेयर होती है हार्ट की। इट इज सेपरेट द हार्ट इन 2 पार्ट्स। और ये क्या करती है, हार्ट को 2 पार्ट में सेपरेट करती है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट। टाइप्स ऑफ कार्डियक सेप्टम। और कार्डियक सेप्टम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आर्टेरियल सेप्टम और वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये होती है हमारी सेप्टम। ठीक है, ये हमारे क्या हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है। यदि ये कंप्लीट नहीं बनती है तो उस कंडीशन में एक डिफेक्ट डेवलप्ड होता है, उसको कहते हैं सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे चेंबर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के चेंबर कौन कौन से होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 4 चेंबर ऑफ द हार्ट, 2 अपर चेंबर्स एंड 2 लोअर चेंबर्स। यानी कि इसके अंदर 4 चेंबर होते हैं, जिसमें से 2 अपर चेंबर होते हैं और 2 लोअर चेंबर होते हैं। अपर चेंबर को कहते हैं एट्रियम और लोअर चेंबर को कहते हैं वेंट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट है इन दैट अपर चेंबर्स, यानी कि ऊपर के जो चेंबर्स होते हैं आर 1 राइट एट्रियम एंड 1 लेफ्ट एट्रियम, जिसके अंदर एक राइट एट्रियम होगा और एक लेफ्ट एट्रियम होगा। इन दैट लोअर चेंबर्स, अब बात करेंगे लोअर चेंबर के अंदर जो थे हमारे वेंट्रिकल, 1 राइट वेंट्रिकल्स एंड 1 लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये इसके वेंट्रिकल्स हो गए। अब बात करेंगे एट्रियम। एट्रियम क्या होता है, द राइट एट्रियम इन द अपर चेंबर फिल्ड विथ इम्प्योर ब्लड। यानी कि अपर जो राइट एट्रियम होता है वो किससे फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है इम्प्योर ब्लड से। नेक्स्ट है लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट साइड का जो एट्रियम होता है इन दिस अपर चेंबर, यानी कि ये भी एक ऊपर का चेंबर है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्योर ब्लड भरा होता है। क्यों भरा होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स इन दिस लोअर चेंबर, यानी कि एक लोअर चेंबर होता है फिल्ड विथ इम्प्योर ब्लड। और ये क्या है, इम्प्योर्ड जो ब्लड होता है उससे भरा होता है। दिस इम्प्योर्ड ब्लड, यानी कि इम्प्योर्ड ब्लड ट्रैवल इनटू द लंग्स। और ये जो इम्प्योर्ड ब्लड होता है वो कहां पर जाता है, लंग्स के अंदर, और वहां से वो प्योरीफाइड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स इन दिस लोअर चेंबर्स, यानी कि ये भी एक लोअर चेंबर होता है फिल्ड विद प्योर ब्लड। और इसके अंदर क्या होता है, जो प्योर ब्लड भरा होता है। दिस प्योर ब्लड ट्रैवल इनटू द बॉडी, और ये ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। तो ये थे इसके चेंबर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हम स्टार्ट से देखेंगे, ये है हमारी बॉडी। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो कौन कैरी आउट करेगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। कहां से लाएगी, बॉडी से लाएगी। और कौन कौन से पार्ट से लाएगी वो हम आगे देखेंगे। वो हमारे राइट एट्रियम में लाके छोड़ देती है। ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है और यह इम्प्योर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से होकर ये जाता है पल्मोनरी जो आर्टरी होती है हमारी उसके थ्रू लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या होता है, प्योर होता है। अब लंग्स के अंदर प्योर होने के बाद, यहां पर ऊपर देखें, लंग्स के अंदर प्योर होने के बाद क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करेगी, जो प्योर ब्लड है उसको राइट एट्रियम के अंदर छोड़ देती है वापिस। ठीक है, इस तरीके से यहां पर छोड़ने के बाद वापिस ये क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चली जाती है। किसके थ्रू,
जो वॉल्व होते हैं उसके थ्रू। और यहां पर जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्योर ब्लड हो गया। और ये पूरा ब्लड हमारा बॉडी के अंदर जाता है, किसके थ्रू? एरोटा के थ्रू। तो ये था पूरा चेंबर के अंदर जो ब्लड है प्योर कहां से होता है और इम्प्योर कहां से होता है, हमने पूरा डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के जो है वॉल्व देखेंगे, जिसके अंदर 4 वॉल्व ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम डिस्कस करेंगे। 2 वॉल्व ऑफ द एट्रियम इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होगा उसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। नेक्स्ट वन है वॉल्व ऑफ द वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड सेमीलुनर वॉल्व, यानी कि वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में यदि कोई वॉल्व होता है उसको कहते हैं सेमीलुनर वॉल्व। तो इसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं। तो हमारा फर्स्ट वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैव 3 फ्लैप्स, यानी कि इसके अंदर 3 फ्लैप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है दिस वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो कहां पर सिचुएटेड, यानी कि लोकेटेड होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। नेक्स्ट वॉल्व होता है मिट्रल वॉल्व, जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड्स वॉल्व इन डेट 2 फ्लैप्स, यानी कि इसके अंदर 2 फ्लैप होते हैं। जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और ये कहां पर सिचुएटेड होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि इसको अपर वॉल्व भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व इन डेट 3 फ्लैप। इसके अंदर भी 3 फ्लैप होते हैं, जैसे कि इस तरीके से। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है दिस वॉल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो कहां पर सिचुएटेड या फिर लोकेटेड होगा? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। नेक्स्ट वॉल्व है एरोटिक वॉल्व इन डेट 3 फ्लैप आर प्रेजेंट। इसके अंदर 3 फ्लैप होंगे, जैसे कि इस तरीके से। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। और ये कहां पर लोकेटेड होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में। तो ये थे हमारे 4 वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या फिर कह सकते हैं मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एंड 4 वन होता है एरोटिक वॉल्व। तो ये हमारे 4 वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट है सुपीरियर वेना केवा। यहां पर जो हमारी बॉडी होती है यहां पर होता है इम्प्योर ब्लड। ये कौन ले जाता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, कहां पर? राइट एट्रियम के अंदर। तो हम इसका कार्य देखेंगे। इट वर्क टू ट्रांसपोर्ट द इम्प्योर ब्लड ऑफ द हेड, अपर लिम्स एंड नेक टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहां से आएगा? हेड से आएगा, अपर लिम्स से आएगा और नेक से आएगा। नेक्स्ट वन है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा में क्या कार्य है? इट वर्क टू ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेड एंड नेक। यानी कि इसके अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आएगा एक्सेप्ट हेड एंड नेक, क्योंकि हेड एंड नेक का ब्लड कहां से आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, टू राइट एट्रियम, यह भी राइट एट्रियम के अंदर लेकर आएगी। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट हमारी जो आर्टरी है ब्लड वेसल से वो है पल्मोनरी आर्टरी। इट ट्रांसपोर्ट इम्प्योर ब्लड फाउंड इन द राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। यानी ये क्या करेगी? जो इम्प्योर ब्लड होगा, जो हमारी राइट वेंट्रिकल होती है, वहां से कहां से ले जाएगी? लंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारी ब्लड वेसल से पल्मोनरी वेन। इट वर्क टू ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स द हार्ट। और इसके अंदर क्या होगा? जो प्योर ब्लड होगा वो कहां से? लंग्स से लेके एट्रियम जो होता है हमारा वहां पर आएगा। तो ये था पल्मोनरी वेन्स का कार्य। तो ये थे हमारे ब्लड वेसल्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। रिमेनिंग जो क्लास है कंडक्ट सिस्टम और कार्डियक साइकिल हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और भी हम यूट्यूब के ऊपर सेकेंड पार्ट के लिए अपलोड कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो,
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।